हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द शिप जिसके बारे में उसके कैप्टन ने कहा था कि ये कभी डूब नहीं सकता, बट अल्टीमेटली वो शिप डूब गया। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ कि ये शिप कैसे डूब गया। इस शिप को बनाने में 3 साल लगे। इस शिप में हर फैसिलिटी मौजूद थी। शिप बहुत ही खूबसूरत था। पैसेंजर्स के रूम्स फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे डिवाइड थे। फर्स्ट क्लास के लोगों के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद थी। सैलून्स थे, स्विमिंग पूल्स, डाइनिंग एरियाज़ और जिम वगैरह भी मौजूद थे। शिप पर ऑलमोस्ट 20 लाइफ बोट्स थीं, जबकि पैसेंजर्स 2240 के करीब थे। और इसके बनाने वालों का ये कहना था कि ये कभी डूब नहीं सकता, और ये शिप द अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जाना जाने लगा। और लोगों ने धड़ाधड़ इस शिप के टिकट्स लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से शिप पर काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स आ गए। 10 अप्रैल 1912 को शिप ने अपने पहले सफ़र पे जाना था। सब लोग टाइटैनिक को अलविदा करने के लिए जमा हो गए, क्योंकि लोगों ने इस शिप के बारे में काफ़ी सुना था कि ये शिप कभी डूब नहीं सकता। सो काफ़ी ज़्यादा लोग टाइटैनिक के सफ़र पर जाने से पहले उसे देखने के लिए जमा हुए थे। एडवर्ड स्मिथ, जो कि इस शिप के कैप्टन थे, उनको 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचने के ऑर्डर्स मिले थे, जिसकी वजह से उन्होंने शिप को फुल स्पीड में चलाने के ऑर्डर्स दिए, क्योंकि उन पे इस बात का काफ़ी प्रेशर था। और शिप को फुल स्पीड में चलाना उनकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस वजह से शिप के इंजन्स पे भी फ़र्क पड़ रहा था। सफ़र पे निकलने के बाद 3 दिन तक सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। शिप ने फ्रांस और आयरलैंड पे भी रुकना था, जहाँ से और पैसेंजर्स ने भी उनको ज्वाइन करना था। अब अटलांटिक ओशन भी बिल्कुल खामोश था। किसी तूफ़ान के कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे। बट 14 अप्रैल को बाकी शिप से वार्निंग सिग्नल्स आना शुरू हो गए कि टाइटैनिक के आसपास कुछ आइसबर्ग्स हैं, जिससे उनको खतरा हो सकता है। अब आइसबर्ग्स को देखने के लिए उनको बाइनोकुलर्स की ज़रूरत थी, जिसकी कीज़ वो लाना भूल गए थे। तो सबसे बड़ी वजह टाइटैनिक के डूबने की ये भी थी, अगर वो टाइम में आइसबर्ग्स की लोकेशन का पता लगा लेते तो शायद टाइटैनिक कभी डूबता ही ना। इस खतरे के बारे में जानते हुए भी कैप्टन ने शिप को फुल स्पीड से चलाया। उसके बाद तकरीबन 11:40 PM को एक आदमी जिसका नाम फ्रेडरिक था, जो कि आइसबर्ग्स को लोकेट कर रहा था, अचानक से उसको आइसबर्ग्स दिख गए। उसने फ़ौरन से वार्निंग अलार्म्स बजाए और सबको इन्फॉर्म किया, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। शिप को जल्दी से टर्न किया, जल्दी से उसका पाथ चेंज किया, बट शिप का एक एज आइसबर्ग्स के साथ टकराता हुआ गुजर गया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। शिप के मेकर्स ने शिप की सेफ्टी के लिए 12 कंपार्टमेंट्स बनाए थे कि अगर कभी भी शिप को कोई नुकसान पहुंच भी जाता है तो तकरीबन 4 कंपार्टमेंट्स भी अगर पानी से भर जाएं तो भी शिप डूबेगा नहीं। लेकिन आइसबर्ग्स के साथ टकराने के बाद शिप के 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए। शिप के कैप्टन को अब ये पता लग गया था कि ये शिप डूब जाएगा। उन्होंने बाकी शिप्स को भी सिग्नल्स भेजे कि शायद आसपास शिप उनकी हेल्प कर सके, और साथ ही लाइफ बोट्स भी रेडी करना शुरू कर दी। ऑलमोस्ट 12:25 AM को लाइफ बोट्स पानी में उतारे गए, जिसकी कैपेसिटी 65 की थी। वो ज़्यादा औरतों और बच्चों को सेव करने के ऑर्डर्स दिए, और साथ में मेल भी अगर हों तो वो भी, लेकिन किसी ने गलत इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से मेल्स को लाइफ बोट्स में बैठने ही नहीं दिया गया। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। पैसेंजर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तकरीबन 1 AM को लोअर एरिया बोट का पानी से भर गया था। शिप का आगे का हिस्सा डूबने लगा था। 2:05 पर लास्ट लाइफ बोट को रवाना किया गया, और अभी तक टाइटैनिक पे 1500 पैसेंजर्स बाकी थे। उसके बाद शिप 2 हिस्सों में टूट गया, और लोग फ्रीजिंग वाटर में गिर रहे थे, और कोई उनको बचाने वाला नहीं था। शिप के जो कैप्टन थे वो भी उन्हीं पैसेंजर्स के साथ शिप में डूब गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उनको बुज़दिल बोलें। क्योंकि शिप 2 हिस्सों में टूट गया था, इस वजह से शिप का एक हिस्सा पहले डूबा, और कुछ देर के बाद शिप का दूसरा हिस्सा भी अटलांटिक ओशन में डूब गया। बहुत सारे लोग तो शिप के साथ ही डूब के मर गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो फ्रीजिंग वाटर में सरवाइव नहीं कर सके। पैसेंजर्स शिप के टूटे हुए हिस्सों को पकड़ के ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करते रहे। कुछ लाइफ बोट्स उनको बचाने के लिए वापस भी आई, बट 4 लोगों के अलावा उनको वहाँ पर सिर्फ डेड बॉडीज़ ही मिली। इसके बाद एक शिप जिसका नाम कारपेंथिया था, उसको टाइटैनिक के सिग्नल्स मिल गए थे, जो टाइटैनिक की तरफ उसकी हेल्प करने के लिए बढ़ा। लेकिन जब तक वो पहुँचता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन उसने आके 705 पैसेंजर्स को लाइफ बोट से रेस्क्यू किया।
अगर लाइफ बोट ज़्यादा होती तो जहाँ 700 पैसेंजर्स को बचाया गया वहाँ 1500 की जान भी बचाई जा सकती थी। इसके अलावा कैप्टन अगर वो कीज़ ना भूलते तो भी शायद आइसबर्ग्स को लोकेट कर लेते, शिप को डूबने से बचाया जा सकता था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि टाइटैनिक में किसी प्रॉब्लम की वजह से इंजन्स में आग लग गई थी, जिनको जल्दी में रिपेयर किया गया, और शायद कि एक वो वजह भी हो सकती है टाइटैनिक के डूबने की। लेकिन शिप का डूबना लिखा था तो वो डूब गया। तो ये है द अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक की कहानी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।